हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, जिसमें आपको पता लगेगा कि अगर कोई रेशनल नंबर आपको गिवन है तो बिना उसको एक्चुअली डिवाइड करे हम कैसे बता सकते हैं कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दिए हुए रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, अगर आप उसके फैक्टर्स करते हैं तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 में ही होने चाहिए। मीन्स टू से उसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर उसके फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर आएगा तो आप कहेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 13/3125, 17/8 एंड 6/15। दीज आर 3 एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर है आपके पास 13/3125। तो इसे कैसे करेंगे? इसका डिनोमिनेटर है 3125। तो सबसे पहले आप 3125 को फैक्टराइज करेंगे। ओके, फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पीछे 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चलिए इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 1 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 25, 5 5 जा 25। अगेन ये नंबर 5 से डिविजिबल होता है, अगेन 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25 एंड अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो नंबर आपके पास है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 5 to the power 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 to the power 5। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर 2 की पावर n या 5 की पावर n की फॉर्म में बनते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, तो चलिए इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया है 17/8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, और एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए। मीन्स टू से ये ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। आप किन्हीं इन दोनों नंबर्स को यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को किन्हीं एक नंबर से डिवाइड ना कर सको। मीन्स टू से कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर होता है तो पहले आपको उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 एक प्राइम नंबर है, और 8 यहाँ पे आपका 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 के फैक्टर्स करेंगे। जब आप 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो आपने यहाँ पे देखा कि 8 के फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 2 में आ रहे हैं। इसका मतलब 17/8 भी क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ओके, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाले में, थर्ड वाले में। यहाँ पे लिखा है 6/15। अब देखिए 6/15, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस 6/15 में एक कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है। आप 3 से 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। तो आपको मिला 2/5। अब इस 2/5 को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 है जो कि 5 की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि आप किसी भी नंबर को इजी तरीके से बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansions। ओके, तो यहाँ पे आपको जो नंबर दे रखा है उसके डेसिमल एक्सपेंशंस, आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशंस आपको बताना है, और ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ तभी बताना है जब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको नहीं बताना है।
जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, आपने क्या किया, आपने जो भी डिनोमिनेटर दिया था उसके प्राइम फैक्टर्स करे, अगर वो 2 की पावर में या फिर 5 की पावर में या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो आप कहोगे कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टर भी आ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर वो होता है तो आपको बताना है, उसको दिखाना है डेसिमल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे दे रखा है 13/3125, अभी हमने प्रूफ किया था, इसमें सारे 555 आ रहे थे, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो नंबर दे रखा है 13/3125, इसमें 3125 से आपको 13 को डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 3125, ओके, इसको 13 को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब 3125 13 को डिवाइड तो कर नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये 130 है और ये 3125 है, अभी भी डिवीजन नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। अभी ये 1300 हो गया, 1300, और ये अभी 3125 है, अभी भी डिवीजन नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक, अभी ये देखिए 13,000 हो गया और ये 3125 है, तो अब डिवाइड कितने टाइम्स में जा सकता है, यहाँ पे सबसे आगे 3 है और पीछे 125 है। अब देखिए अगर मैं 3 4 जा करूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 जा आपको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। अब 12 के लिए आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 4 जा 12 होता है तो आपको यहाँ पर 4 टाइम्स पे चेक करना है। 3125, इसको 4 टाइम्स पे चेक करते हैं, क्या नंबर इसके नियरेस्ट मिल रहा है, अगर इससे छोटा मिलेगा, इसके नियरेस्ट मिलेगा तो हम 4 टाइम्स डिवीजन दे देंगे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट नंबर के लिए ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8, 8 and 2 10, 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 and 1 5, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 12,500। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 टाइम्स में, जब हमने 4 टाइम्स डिवाइड किया तो कितना मिल रहा है 12,500। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट करते देखिए 0 0 0 0 0 0 एंड 0 and 5, तो यहाँ से आप बोरो लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 - 5 is 5, यहाँ बचेगा 2, 2 - 2 is 0, 1 - 1 is 0, तो 500 आपका रह जाता है। अभी हमें इसको फर्दर डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे एक और 0 लगा लेंगे, एक और 0 लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हम फर्स्ट टाइम पे जब डिवाइड नहीं कर पाते हैं तभी डेसिमल के बाद 0 बढ़ाते हैं, एक बार जब डेसिमल लग जाता है तो उसके बाद सिर्फ सिंगल 0 बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी 0 नहीं बढ़ाना पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पर आपको 2 0 एक साथ बढ़ाने होंगे तो यहाँ पर आपको एक 0 बढ़ाना होगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही 0 बढ़ाया है, तो यहाँ पर हमें कुछ और 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3125 से आप कितने टाइम्स जा सकते हैं, अगर मैं 3 2 जा करूँ तो 6 हो जाता है, इसका मतलब 6000 समथिंग कुछ मिलेगा, तो हम ओनली 1 टाइम्स जाएंगे, 1 टाइम्स जाएंगे तो ये सेम नंबर आ जाएगा 3125। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 5 is 5, 9 - 2 is 7, 9 - 1 is 8, ठीक है, एंड 4 - 3 is 1, 1875। अभी देखिए इसको फिर से डिवाइड करना है तो आगे फिर एक और 0 लगा देंगे, एक और 0 लगा दिया। अभी कितने टाइम डिवाइड जा सकता है, 3 6 जा 18 होता है और यहाँ पर भी 18 है, इसका मतलब 6 के अराउंड जा सकता है। चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है, चेक करते हैं क्या 6 टाइम पे ये चीज़ मिलती है। चलिए देखते हैं, 3125 into 6, ओके, 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 and 3 15, 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 and 1 7 and 6 3 जा 18। तो यहाँ पे मिल गया आपको 18750, कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स। तो यहाँ हमने लिखा 6 और यहाँ पे हमें सेम नंबर मिल गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमें मिल रहा है 0.00416, ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 13/3125 इज इक्वल टू 0.00416, ओके।
अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, ये भी बहुत ही सिंपल है। दूसरे पार्ट में 8 है, अगर आप 8 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं आपको 2 की फॉर्म में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 17 को 8 से डिवाइड करना है, तो 17 को हम यहाँ पे 8 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 2 जा 16, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया। 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 2 आएगा, अगेन 0 बढ़ा देंगे, 8 2 जा 16, 16 आ गया, 4 कैरी हो गया, सॉरी 4 रिमाइंडर हो गया। अभी फिर से क्या करना है, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लेते हैं, 8 5 जा 40, तो ये देखिए यहाँ पे आपका पूरा कैंसिल आउट होकर 0 आ चुका है, 40 माइनस 40 0, तो यहाँ पे 0 आ चुका है। तो यानी आपका 17/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आ रहा है 2.125, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी जो भी इसके पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से और उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो रियल नंबर्स हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिए गए हैं, अगर ये आपको डिसाइड करना है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, आपको डिसाइड करना है कि वो रेशनल हैं या फिर नहीं। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अगर वो रेशनल नंबर है और वो p अपॉन q की फॉर्म में है तो आप q के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 43.12345678 एंड 9 पे जाके आप देख सकते हैं कि ये नंबर स्टॉप हो गया है। अगर ये नंबर 9 के बाद स्टॉप हो गया है और इसके ऊपर आप कोई भी बार नहीं देख रहे हैं, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी बार नहीं है, इसका मतलब ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अगर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता तो यहाँ पर हर बार डिजिट चेंज हो रही होती एंड कंटिन्यूअसली सेम मैनर में चेंज हो रही होती। जैसे कि आप ये लास्ट पार्ट देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट देख सकते हैं, 0.120 1200 12000, देखिए 12 आपका सेम रह रहा है लेकिन नंबर आपका 0 जो है वो हर बार एक इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब इस तरीके के जो नंबर हैं जो कि खत्म नहीं होते, इनको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 43.1 के बाद 9 तक ये नंबर गया एंड इसके बाद एंड हो गया है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अगर बात करें क्यू की, तो अभी आपको हमने बताया था कि अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद किसी भी एक प्लेस पर जाकर खत्म हो जाता है, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 या फिर 5 की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर q है वो किस में होगा, वो होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, ठीक है। यानी इसके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा अदर फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए अब जो भी इसकी लैंग्वेज है वो आप अपने स्कूल टीचर्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा, जैसा वो आपको लिखाएंगे, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि एक प्लेस पे जाके खत्म हो चुका है, इसके ऊपर कोई भी बार नहीं है, तो इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, सॉरी सेकंड वाले की, ये है सेकंड आपका, यहाँ पहुँच गए हम, तो ये तो यहाँ का है 0.120 1200 12000 12 4 times 0 then 125 times 0, ये नंबर इसी तरीके से कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ये नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर बार बार चेंज होता रह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट यहाँ पे आप लिख भी दीजिए, यहाँ पे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ठीक,
अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो इसका Q होगा, यानी जो इसकी Q की फॉर्म होगी, उसमें 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर्स होंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें 2 और 5 के अलावा भी आपको फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 43.123456789 और यहाँ पे देखिए बार लगा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बार लगा है, इसका मतलब 9 आने के बाद फिर से डिजिट रिपीट हो रही है, यानी फिर से 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 एंड अगेन फिर 1, ठीक है। यानी ये 1 से लेके 9 तक जो नंबर है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, क्योंकि इसमें जो भी इसके फैक्टर्स बनेंगे उसके फैक्टर में क्या होगा, 2 और 5 के अलावा कोई एक और फैक्टर भी होगा, यानी कुछ और फैक्टर्स भी हैं 2 और 5 के अलावा। इसीलिए हम इसमें क्या बोलेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जो लोग चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैंने बता दूं कि चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।